లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఇండియా కూటమికి దక్షిణాది రాష్ట్రాలు 100కు పైగా సీట్లు వస్తాయన్నారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. దక్షిణాదిలో మొత్తం 121 సీట్లు ఉంటే కేరళ, తమిళనాడులో బీజేపీకి చోటే లేదన్నారు. గత ఎన్నికల్లో బీజేపీకి గుజరాత్, హర్యానా, ఢిల్లీ, రాజస్థాన్లలో మొత్తం సీట్లు వచ్చాయని ఈసారి ఆయా రాష్ట్రాల్లో సగం సీట్లు కూడా రావన్నారు. బీజేపీకి ఈ ఎన్నికల్లో 400 సీట్లు ఇంకెక్కడి నుంచి వస్తాయని ప్రశ్నించారు. 400 సీట్లు కావాలంటే పాకిస్తాన్ ఎన్నికల్లోనూ పోటీ చేయాలని సెటైర్ వేశారు. కేరళలోని కోజికోడ్లో ఐఎంఏఎల్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన స్నేహ సదస్సు పుస్తకావిష్కరణ కార్యక్రమంలో సీఎం పాల్గొన్నారు. కేరళ మోడల్ పాలిటిక్స్ దేశానికి చాలా అవసరమన్నారు రేవంత్ రెడ్డి. स्नेह सदस्य लगाना ये अच्छा खिताब, क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस अभी देश के लिए जो ज़रूरत है, अब देश में जो चर्चा होना है, ऐसे समय पर ये किताब लिखना दंगल जी को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस पार्टी। आज के तारीख में जो हिंदुस्तान में जो बात हो रहा है, इस देश के प्रधानमंत्री बार बार अलग अलग तरीक़ा से इस देश को तोड़ने के लिए बात कह रहा है, वो ठीक नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री समथिंग डिफरेंट फ्रॉम ऑल पोजीशंस, ही हैज़ टू मेंटेन, ही हैज़ टू प्रोटेक्ट आवर इंटरेस्ट। इस देश में जो धर्म है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, कोई भी हो, सबका सोच एक ही है, सब लोग मिलजुल के रहना, ये देश को तरक्की करना है, देश को आगे लेकर जाना है। मगर जो जनता से चुनकर आए हुए प्रधानमंत्री किसी मज़हब के, किसी लोगों के, किसी जनता के खिलाफ कहना, वो कुर्सी के लिए कोई शोभा नहीं है, इस देश के लिए भी कोई अच्छा नहीं है। क्योंकि जब कुर्सी में बैठने से पहले आप कुछ कहा, वो बात अलग है, आपके पार्टी का आइडियोलॉजी होगा। आपको जब जिम्मेदारी नहीं है तो गैर जिम्मेदारी से कुछ कह सकता है, मगर जिम्मेदारी उठाने के बाद 10 साल वो कुर्सी में बैठने के बाद इस देश में कुछ जनता के खिलाफ कुछ कहना इस देश के लिए अच्छा नहीं है। मगर इतना कोशिश किए ये कम्युनल फोर्सेस केरला में घुसने के लिए, मगर 1 इंच भी जगह नहीं दिए। केरला आज के तारीख में हिंदुस्तान के रोल मॉडल है। क्योंकि आपके आपस में कुछ भी हो, अंडरस्टैंडिंग में, अगर चुनाव में अलग अलग आपके सोच होगा, मगर यहाँ पर तो आप लोग किसी कम्युनल फोर्सेस को एंट्री नहीं दिए। इस बार भी why? Because I have been, while campaign was going on, I was here to meet Kerala people and Wayanad. I wanted to see Wayanad voters, so that is how I have come to Wayanad, Kerala. That time I spoke to most of the youngsters and political representatives. They are very keen in protecting our society. They are feeling that is their responsibility. So India has to learn the system which is intact in Kerala to protect our society. यहाँ पर जो तरीक़ा से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, जो तरीक़ा से कम्युनल फोर्सेस को हराने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो तरीक़ा से आज इस मंच पे बड़े बड़े नेता लोग, मतलब दिस इज नथिंग बट इंडिया अलायंस, दिस इज नथिंग बट एन सेक्युलर प्लेटफॉर्म, दिस इज नथिंग बट मिनी इंडिया इज हियर, सिटिंग हियर, गिविंग अ मैसेज। ऐसी सिचुएशन बहुत ज़रूरी है अभी हिंदुस्तान में। हम लोग आगे कदम उठाना है। हर बार जब भी मैं केरला आए तो कुछ ना कुछ आपके तरफ से एक इंस्पिरेशन लेकर जाता हूँ मैं तेलंगाना, to fight against communal forces. And दोस्ती UDF is the success formula कि कम्युनल फोर्सेस को हराने के लिए, देश को बचाने के लिए यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो काम कर रहा है, हर किसी को साथ में लेकर जाना, हर किसी को जगह देना है, उनके एक्सपीरियंस से, उनके खुदा से उनको पोजीशन देने के लिए। So inspiring me a lot to carry my colleagues, my friends and my allies
तो ये किताब, ये जो केरला मॉडल पॉलिटिक्स, इस देश के लिए बहुत ज़रूरत है। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू प्रोटेक्ट। क्योंकि आगे चुनाव जीतने के लिए लोग इतना गंदे राजनीति करने के लिए कोशिश कर रहा है। एक बार चुनाव जीत हार कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर इस बार कम्युनल फोर्सेस अगर जीत गए, समझो इस देश के लिए खतरा है, संविधान के लिए खतरा है, रिजर्वेशंस के लिए खतरा है, यहाँ के जनता के लिए भी खतरा बनेगा। इसीलिए हम लोग सब मिलकर इकट्ठा होकर ये फोर्सेस को हराना है। हम लोग यहाँ से जहाँ भी बैठो, जहाँ भी अपने दोस्त है, अपने रिश्तेदार है, हर किसी से हम चर्चा करने, हम लोग एक संदेश देना है कि इस देश को बचाने के लिए, संविधान को रक्षा करने के लिए हम जिम्मेदारी लेना है।